अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि हम एफएससी पार्ट 1 की बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे और फर्स्ट चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वायरसेस। अगर हम वायरसेस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वायरसेस आर ए सेलुलर, मीन्स दे डू नॉट मेड अप ऑफ सेल्स एंड दे आर नॉट क्लासिफाइड इन एनी डोमेन और किंगडम। इन्हें हम किसी भी किंगडम में इसलिए प्लेस नहीं करते क्योंकि इनमें जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो डिफरेंट डोमेन्स ऑफ लाइफ में हम देखते हैं, वो इनमें एब्सेंट होते हैं। ऐसे करेक्टरिस्टिक्स इनमें प्रेजेंट नहीं होते, दैट्स वाई वी डू नॉट प्लेस देम इन एनी किंगडम और इन एनी डोमेन। अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, डीएनए और आरएनए विद द प्रोटीन कोड। तो इनका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है दैट इंक्लूड न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोड and there is no metabolic system in the virus and they depend on host cell for the replication। ये जो है ये independently replicate नहीं कर सकते, that's why we do not classify in any domain or in any kingdom। अगर इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें that is the main topic in our biology। The classification of viruses follows the guideline established by International Committee on Taxonomy of Viruses। ये जो इंटरनेशनल कमेटी है इसने जो क्लासिफिकेशन जो हमें दी है, उसकी जो गाइडलाइंस दी है उसके अकॉर्डिंग जो है हम इनको क्लासिफाई करते हैं और उसी को हम आज अपने लेक्चर में स्टडी करेंगे। Before proceeding towards the classification of the viruses, just clarify what are prions and viroids। प्रियॉन्स और वायरॉइड्स जो होते हैं ये भी वायरसेस की तरह ए सेलुलर होते हैं और इनको भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पे कंसीडर नहीं किया जाता बिकॉज दे कैन नॉट रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, दे डिपेंड ऑन द होस्ट फॉर देयर रेप्लिकेशन। अगर हम प्रियॉन्स की बात करें दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली प्रोटीन्स, अगर वायरॉइड्स की बात करें दे आर कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर आरएनए ओनली। ओके, क्या आपने अच्छे से लर्न करना है, मोस्टली इनके बारे में पूछ लिया जाता है पेपर में। एंड बोथ कॉज इन्फेक्शियस डिजीजेस इन सर्टेन प्लांट्स। ये दोनों जो हैं ये इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन इन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पे कंसीडर नहीं किया जाता बिकॉज दे कैन नॉट रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट अगर हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, वायरसेस को हम डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल की बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं, सेकेंडली रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी की बेस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं वायरसेस को, थर्डली मॉर्फोलॉजी एंड फोर्थ होस्ट दे इन्फेक्ट। तो होस्ट की बेस पे भी हम इनकी क्लासिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लासिफिकेशन हम स्टडी करेंगे दैट इज़ द ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट रेंज। डिफरेंट इसमें हमारे पास ग्रुप्स आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल वायरसेस आ जाते हैं, प्लांट वायरसेस आ जाते हैं, बैक्टीरियोफेजेस आ जाते हैं और आर्ची बैक्टीरियाज आ जाते हैं, आर्ची वायरसेस आ जाते हैं, सॉरी। अगर हम एनिमल वायरसेस की बात करें तो एनिमल वायरसेस के नेम से ही क्लियर हो रहा है कि ये जो है ये इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को, जिसमें ह्यूमंस भी इंक्लूड है, फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा वायरस एंड रेबीज़ वायरस। अगर प्लांट वायरसेस की बात करें तो ये इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को, फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस और पोटैटो वायरस एक्स। अगर बैक्टीरियोफेजेस की बात करें तो ये इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, फॉर एग्जांपल T4 फेज एंड लैम्डा फेज। अगर हम आर्चिया वायरस की बात करें तो ये आर्ची जो बैक्टीरिया होते हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं, लाइक सल्फोलोबस एंड स्पिंडल शेप्ड वायरसेस। ये जो सारी क्लासिफिकेशन थी ये ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट रेंज थी कि वो किस होस्ट को जो है वायरस वो अटैक कर रहा है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास जो आ जाती है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की बेस पे अगर हम क्लासीफाई करें वायरसेस को तो हमारे पास इसमें 3 मेन टाइप्स इधर मेंशन्ड है। फर्स्ट वन इज़ द हेलिकल वायरस। इनकी हेलिकल शेप्ड होती है, कैप्सिड जो होता है हेलिकल स्ट्रक्चर के साथ होता है जो सराउंड हुआ होता है न्यूक्लिक एसिड के साथ। अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो इसमें टोबैको मोज़ेक वायरस आ जाता है और रेबीज़ वायरस आ जाता है। इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख भी सकते हैं और आप ये पेपर में भी ऐड कर सकते हैं इसके स्ट्रक्चर को। ईजियर वे में छोटा सा आप स्ट्रक्चर बना के साथ जो है उसको अपने जो क्वेश्चन है उसको मोर प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इकोसाहेड्रल वायरसेस। इनका जो कैप्सिड होता है उसकी सिमेट्रिकल इकोसाहेड्रल शेप होती है। यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हैं पिक्चर में। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है हर्पीस वायरसेस आ जाते हैं, एडिनो वायरसेस आ जाते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कम्प्लेक्स वायरसेस की टाइप। ये कम्प्लेक्स वायरसेस होते हैं और इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो कम्बिनेशन ऑफ इकोसाहेड्रल होता है और हेलिकल फीचर्स भी होते हैं और साथ उनमें टेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। इनके आप स्ट्रक्चर में देखें, अगर ऊपर आप देखें इनके हेड वाली साइड जो है वहाँ पे इकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर है, नीचे हेलिकल है, उसके बाद नीचे टेल भी आपको नजर आएगी, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेजेस। नेक्स्ट हमारे पास मोर्फोलॉजी की बेस पे नेक्स्ट टू टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास, दैट आर इन्वेलप्ड वायरसेस। इन्वेलप्ड वायरसेस में क्या होता है, आउटर लिपिड इन्वेलप जो होता है वो प्रेजेंट होता है फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन। होस्ट सेल की मेम्ब्रेन से ही इनका जो आउटर लिपिड इन्वेलप है वो बना होता है और वो सराउंड करता है कैप्सिड को। ठीक है, ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, कैप्सिड को जो है एक लिपिड इन्वेलप जो है वो सराउंड कर रहा है, फॉर एग्जांपल इन इन्फ्लुएंजा वायरस एंड HIV वायरस। और ये आपने याद रखना है कि जो लिपिड इन्वेलप है ये होस्ट सेल से बनता है, होस्ट सेल से बन के ये इन्वेलप कर लेता है जो इनसाइड कैप्सिड होता है उसको। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस और नेकेड वायरसेस भी इनको कहते हैं। इनमें लिपिड इन्वेलप जो होता है वो एब्सेंट होता है, इनमें सिर्फ कैप्सिड प्रेजेंट होता है। जो कैप्सिड होता है वो उसने इनक्लोज किया होता है न्यूक्लिक एसिड को। हमने स्टार्ट में पढ़ा था इनमें RNA और DNA प्रेजेंट होते हैं, तो उनको जो है कैप्सिड ने इनक्लोज किया होता है। इसमें पोलियो वायरसेस आ जाते हैं, एडिनो वायरसेस आ जाते हैं। तो इनकी जो डायग्राम्स हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की बेस पे भी हम वायरसेस जो हैं उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वायरसेस विद DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास DNA वायरसेस आ जाते हैं। ये वो वायरसेस हैं जिनमें DNA प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि इनमें वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल के तौर पे DNA भी प्रेजेंट हो सकता है, RNA भी हो सकता है। तो जिनमें DNA प्रेजेंट होगा उन्हें हम कहेंगे DNA वायरसेस। DNA जो हो सकता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है, इसीलिए हम ssDNA भी कहते हैं इसे, या डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है। इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं। अगर डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस की बात करें तो उसमें एडिनो वायरसेस आ जाते हैं जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, और हर्पीज़ वायरसेस आ जाते हैं दैट कॉल हर्पीज़ और चिकन पॉक्स। अगर ssDNA वायरसेस की बात करें सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस की, तो इसमें पार्वो वायरसेस आ जाते हैं जो गैस्ट्रोएंटेरिटिस जो है डिजीज़ उसको कॉज करते हैं, पार्वो वायरसेस जो हैं। नेक्स्ट जो है ये आपने सारे जो वायरसेस हैं ना इनके नेम के साथ आपने ये लर्न करना है कौन सा डबल स्ट्रैंडेड है, कौन सा सिंगल स्ट्रैंडेड है, किसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, क्योंकि ये MCQs में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें बहुत सारे MCQs या शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक में से। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो इसकी बेस पे हमने पहले पढ़ा DNA वायरसेस को। अब नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन दैट इज़ द RNA वायरसेस। ये वो वायरसेस हैं जिनमें RNA प्रेजेंट होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है, इसमें डबल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस की बात करें, इसमें कोरोना वायरस आ जाता है हमारे पास जो कोज करता है COVID-19, और उसके अलावा इन्फ्लुएंजा वायरस आ जाता है जो कि फ्लू को कोज करता है। नेक्स्ट हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस आ जाते हैं जिसमें रोटा वायरसेस हैं, गैस्ट्रोएंटेरिटिस जो है वो कॉज करते हैं रोटा वायरसेस जो हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा जेनेटिक बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है वो एंड हो जाती है। नेक्स्ट हमारी जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी। तो हमने डिफरेंट वेज से क्लासीफाई किया है। हमने पहले देखा अभी जेनेटिक मटेरियल की बेस पे भी क्लासीफाई किया, उससे पहले हमने मॉर्फोलॉजी की बेस पे भी क्लासीफाई किया था। सबसे स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि हमने होस्ट पे वो किस तरह से अटैक करें उसकी बेसिस पे क्लासीफाई किया था। जो लास्ट क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी की बात करें तो इसमें जो क्लासिफिकेशन आ जाती है उसमें फर्स्ट है पॉजिटिव सेंस RNA वायरसेस। ये वो वायरसेस होते हैं जिनमें RNA को डायरेक्टली जो है वो यूज़ कर लिया जाता है और होस्ट सेल जो है वो प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देता है, वायरसेस की जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जिसमें RNA जो है डायरेक्टली यूज़ कर लिया जाता है। इसकी डेफिनेशन देखें तो RNA जीनोम डायरेक्टली ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन्स बाय द होस्ट राइबोसोम्स। फॉर एग्जांपल पोलियो वायरसेस, हेपेटाइटिस C वायरस। अगर इजी वर्ड में इसमें बात करें हम तो RNA जो है इसमें डायरेक्टली यूज़ हो रहा है बाय द होस्ट सेल टू ट्रांसलेट इनटू द प्रोटीन्स।
अगर हम नेगेटिव सेंस आरएनए वायरसेस की बात करें तो इसमें आरएनए डायरेक्टली यूज नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आरएनए को कन्वर्ट किया जाता है इनटू द मैसेंजर आरएनए, और उसके बाद जो है उसके बाद ट्रांसलेशन होती है, मतलब उसके बाद प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आरएनए को जो है मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट किया जाएगा। अगर इसको हम डेफिनेशन की फॉर्म में देखें तो आरएनए जीनोम जो है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसक्राइब किया जाता है इनटू द मैसेंजर आरएनए बाय द वायरल आरएनए पॉलीमरेज। तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो कि कन्वर्ट करता है आरएनए को इनटू द मैसेंजर आरएनए, और देन इसकी ट्रांसलेशन होती है इनटू द प्रोटीन्स। इसमें रेबीज वायरसेस आ जाते हैं, इबोला वायरस आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज़ द रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस। इसमें जो होता है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आरएनए से डीएनए बनाया जाता है। ठीक है, आरएनए से डीएनए बनेगा, उसके बाद जो है प्रोटीन्स को सिंथेसाइज किया जाएगा। तो इसकी डेफिनेशंस को देखें तो हम इसमें आ जाता है रेप्लिकेट थ्रू अ डीएनए इंटरमीडिएट यूजिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसमें जो है पहले रेप्लिकेट किया जाता है डीएनए इंटरमीडिएट में, जिसमें जो कि करता है हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम्स एंड कैन हैव आरएनए और डीएनए जीनोम। इसमें आरएनए और डीएनए जीनोम दोनों हो सकते हैं, और इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है आरएनए जीनोम में आ जाता है रेट्रोवायरसेस लाइक एचआईवी जो कि एड्स कॉज करता है, और डीएनए जीनोम में आ जाता है हमारे पास हेपेटाइटिस बी का जो वायरस होता है वो आ जाता है। तो यहाँ पे जो है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन एंड हो जाता है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये जो था मैंने थोड़ा फास्टली स्टार्ट से लेके गई थी लेक्चर, आप इसे स्लो करके स्पीड पे भी सुन सकते हैं अगर आपको मुश्किल हो रही हो सुनने में। असल में स्टार्टिंग में इतने अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट्स नहीं थे, वो एक दफ़ा आप सुनेंगे उसके बाद आपको क्लियर हो जाएंगे मोस्टली पॉइंट्स जो हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ये जो लास्ट जो हमारे पास मेन टॉपिक था रेप्लिकेशन स्ट्रेटेजी, ये एक अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक था। इससे पहले जो है वो तो आप जस्ट एक दफ़ा सुनेंगे, होपफुली आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। थैंक यू सो मच।